इस वक्त हमारे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और सूबाई सदर नासिर असलम वानी। आपको लग रहा है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि मुकर्ररा वक्त के अंदर जम्मू कश्मीर में असम्बली इलेक्शन होनी चाहिए, क्या आपको लग रहा है कि माहौल उस तरीके से है? क्या बीजेपी इस तरह का इनिशिएटिव ले सकते हैं? क्या मुल्क में खासतौर पर हमारे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो सकते हैं? देखिए जनाब, इनके पास कोई चारा नहीं। बीजेपी फंस गई है। बीजेपी के बस में होता तो वो यहाँ अगले कई सालों तक भी इलेक्शन नहीं करते, क्योंकि उनको अपनी हार दिख रही है। अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद उनको जम्मू में भी अपने जो है कदम डगमगाते दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ बाकी पार्टियां जो इंडियन अलायंस की थी वो उसमें उनसे बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन वोट परसेंटेज के हिसाब से सीट उन्होंने बेशक जीती। उसके क्या वजूहत हुई वो दूसरी बात है, लेकिन जब आप उसका एनालाइज करते हैं और आप असेंबली लेवल पे आ जाते हैं तो उनको लगता है कि वो नंबर जो उन्होंने पिछली दफ़ा असेंबली सीटों का जीता था उससे वो कोसों दूर है। उस वजह से वो कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन अब ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह डायरेक्शन है, गवर्नमेंट की वाज़ेह एश्योरेंस है सुप्रीम कोर्ट में कि हम ये इलेक्शन सितंबर से पहले मुकम्मल करेंगे। मुल्क के वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि वो योगा डे था, उन्होंने कहा जी यहाँ इलेक्शन भी हो जाएंगे और स्टेटहुड भी मिलेगा। मुल्क के वज़ीर दाखिला ने भी कहा, अमित शाह साहब ने भी कहा कि यहाँ इलेक्शन बहुत जल्दी होंगे। उससे ये लगता है कि उन्होंने अपनी तैयारी पूरी की होगी, लेकिन यहाँ कयास आ रहे हैं, उनका बाजार भी गर्म है। लोग वो कहते हैं ना डरे हुए हैं, क्योंकि 10 साल से इलेक्शन हुए नहीं। तो अगर अब भी ये इलेक्शन में कोई रखना डालना चाहें और अपनी पार्टी के हिसाब से फिर से कोई दूसरा ख्याल इनके जहन में हो, तो ये हमारी जमहूरियत पे बहुत बड़ा दबाव। एक और बात है, कल ही यहाँ पर अशोक कोल ने दौरा किया तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस डगर पर है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ बीजेपी जो 50 पार होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए जिम्मेदार है। नासिर असलम वानी क्या कहेंगे? ये इनसे हम सर्टिफिकेट क्यों लें? ये अपना पहले देखें इनका यहाँ क्या रोल रहा। इनकी तो हालत ये हो गई, ये यहाँ कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सके पार्लियामेंट इलेक्शन में, ये हम पे क्या सवाल उठाएंगे? इनका यहाँ नामो निशान नहीं था। इनके जो हवारी थे, जो इनकी हिमायती पार्टियां थी, उनकी जमानतें जब्त हो गई, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अब ये हम पे क्या इल्ज़ाम लगाएंगे? ये जुर्रत करते हैं तो आगे इलेक्शन आने वाला है, इसमें हमको इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से जो जिनको उसने इज्जत बख्शी होगी वो ज़रूर बख्शेंगे, और फिर वो लोगों के वोट से फैसला होगा। ये अशोक कोल साहब के कहने से या दूसरे कोई उनके साहब कहने से, या कभी कभी वो आजकल इंतजामिया से भी लोगों से बयान दिलवाते हैं, उससे थोड़ी होता है। क्या आपको लग रहा है कि अगर असेंबली इलेक्शन होते हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर सरकार बना सकती है जम्मू कश्मीर? ज़रूर बनाएंगे। आपने अभी देखा होगा, हालांकि नॉर्थ कश्मीर का जो रिजल्ट आया वो हमारी तवक्कात के बरक्स आया, लेकिन वो एक दूसरे तर्ज का वोट था, वो एक सेंटिमेंटल वोट था, वो रोज़ थोड़ी हो। मुमकिन नहीं है कि वो उस मेयार पे अभी हम पहुंच सकें। कोशिश तो हमारी होनी चाहिए। आज भी जब वहाँ लोग उनके लिए वहाँ इस बरसी पे आए और अकीदत के फूल निछावर किए, तो उन्होंने हमसे भी ये जो है तलकीन की कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम चले। उनका अवामी राब्ता इतना वसी था कि उसके मयार के उभरना बड़ा मुश्किल है। कोशिश हम ज़रूर करेंगे, और जिस तरह उन्होंने लोगों की खिदमत उस वक्त की थी, वो एक ऐसा दौर था जब ये अंदाज़ा ही नहीं था कि सरकारें बनेंगी, लोग MLA बनेंगे, लोग मिनिस्टर बनेंगे। कोई ऐसा उस वक्त नज़र नहीं आता था कि निज़ाम ऐसा इंतज़ाम बनेगा, क्योंकि शख्सी राज का दौर था, और उस वक्त यही उनका जज्बा था कि एक अवामी खिदमत का जज्बा था, और उस पर वो इस हद तक पूरे उतरे हैं कि आज 43 साल के बाद भी उनको लोग याद करते हैं और उनके साथ वो अकीदत रखते हैं।